नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश में हिंदू मुस्लिम का त्यौहार एक साथ हो और सफ़ेद पोश रंग में भंग न डालें, ऐसा कहाँ मुमकिन है। कल जहां पूरा देश रामनवमी और रमज़ान के हर्षोल्लास में खोया हुआ था, वहीं जेएनयू से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अनेकता में एकता की पहचान रखने वाले भारत देश पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अक्सर विवादों और सुर्खियों में रहने वाला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में रविवार को छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद रामनवमी की पूजा और नॉनवेज विवाद को लेकर हुआ। हिंसक झड़प में दोनों संगठनों के छात्रों के घायल होने की खबर है। विवाद बढ़ने के बाद जेएनयू के कैंपस के गेट को बंद कर दिया गया। इस मामले में लेफ्ट संगठन के छात्रों का कहना है कि कावेरी हॉस्टल के कुछ छात्र नॉनवेज खा रहे थे, तभी एबीवीपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद लेफ्ट छात्रों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई छात्र जख्मी हो गए। वो मेस जहाँ पे हम लोग रेगुलरली खाते हैं, हम वहाँ पे पहुँचे। हमने देखा ऑलरेडी वहाँ पे एबीवीपी के लोग बहुत गाली गलौज कर रहे थे। वहाँ कुछ लड़कियाँ उन्हें बता रही थी कि वो डरपोक है, इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, डरपोक हैं। ये बात सुन के एबीवीपी वाले कुछ लड़के इतने भड़क गए कि उन्होंने लड़कियों को धक्का मुक्की देना शुरू कर दिया। इतना गुस्सा उनके अंदर था कि उन्होंने वाटर कूलर उठा के लड़कियों की ओर फेंका। कुछ लड़कियां भागा दौड़ी में बेहोश भी हो गईं। जब हम लोग बाहर निकल रहे थे, मेस में आए, तो मेस के हमारे चारों ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने। हम लोग जैसे बाहर निकलने लगे तो उन्होंने वापस से पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसमें एक दो लड़कियों को काफ़ी चोट भी आई, कुछ लड़कों को भी चोट आई है। दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने एबीवीपी के लोगों को मारा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे तो मेस में खाना खाया जा रहे थे, उनको भी एबीवीपी वालों ने बहुत मारा है। आज रामनवमी के दिन वो लोग राम की बात करते हैं, लेकिन आज ही के दिन उन्होंने लड़कियों को बहुत पीटा है, लड़कों को भी पीटा है। चोटें पहुंचाई। हमारे प्रेसिडेंट कॉमरेड आदर्श को उन्होंने मारा, कॉमरेड धनंजय को मारा, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को हॉस्टल के अंदर ट्रैक कर लिया और बाहर से, हॉस्टल के बाहर से पत्थरबाजी की, डस्टबिन फेंक के मारा, ट्यूबलाइट्स फेंक के मारे। एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग जब दिल्ली पुलिस गेट के बाहर खड़ा है, जब साइक्लॉप्स जो इस बात का प्राइड लेते हैं कि वो मिलिट्री में सर्विस करके आए हैं, वो खड़े हैं, उनके बावजूद उनको भी चोट पहुंचाते हुए एबीवीपी ने हम लोगों पे हमला किया। आप सबसे ये अपील है कि आप हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, आप जेएनयू के साथ खड़े रहें और एबीवीपी और आरएसएस का देश भर में जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ खड़े। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि रामनवमी में छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में हवन और पूजा रखी थी। इसमें पूरे जेएनयू कैंपस से छात्र आए थे। कुछ मुस्लिम छात्रों की कावेरी हॉस्टल में इफ्तार पार्टी चल रही थी। सब कुछ बड़े ही शांति और अच्छे से चल रहा था। तभी कुछ लेफ्ट छात्र आए और कहने लगे कि जेएनयू में पूजा हवन नहीं होगा, और उन्होंने विरोध और मारपीट शुरू कर दी। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे हैं। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया, नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे, और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने, मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने। जेएनयू में हंगामे के बाद डीन सुधीर प्रताप हालात संभालते नजर आए। उन्होंने सभी लेफ्ट और एबीवीपी संगठनों के छात्रों के साथ बैठकर कावेरी हॉस्टल में खाना खाया। मामले में पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनहित टाइम्स।